देवर जी, बाबूजी बुलाए हैं, बैंक जाना है। इका बदतमीजी है देवर जी। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है कि राज कुंद्रा और एकता कपूर की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। सो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेबसाइट को बैन कर दिया है, जिसमें उल्लू एल्ट बालाजी और देसी फ्लिक्स जैसे बड़े ओटीटी साइट्स भी शामिल हैं। गवर्नमेंट ने इसके पीछे रीजन दिया है कि बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ना ऑप्शन वल्गर और पोर्नोग्राफी कंटेंट शो कर रहे हैं। से हुआ यह है कि इस प्लेटफॉर्म के पीछे जितने भी बड़े चेहरे थे ना, जिन्होंने इंडिया में सॉफ्ट पॉर्न बेचकर अपनी बड़ी बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली थी, दुकान बना ली थी, उन सभी दुकान पर ताला लग चुका है। ऐसे न जाने कितने प्लेटफॉर्म है जिन्होंने सॉफ्ट पॉर्न इरोटिक एंटरटेनमेंट के नाम पे पैकेजिंग करके करोड़ों कमाया है। उल्लू इसका प्राइम एग्जाम्पल है। ये ओटीटी सर्विस जो है ना एडल्ट थीम्स वेब सीरीज और फिल्म स्ट्रीम करते हैं, जो कि लो कॉस्ट सब्सक्रिप्शन पे वाल के पीछे होती है। उल्लू ने सॉफ्ट पॉर्न को बेचकर इतना पैसा कमाया कि उल्लू की ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है 100 करोड़ हो चुका है, जो कि 3 साल पहले 50 करोड़ भी नहीं थी। यह दिखाता है कि पॉर्न का डिमांड भारत जैसे देश के अंदर कितना बढ़ चुका है, जो कि काफी डिप्रेसिंग बात है। और इसी कारण से एकता कपूर जो आल्ट बालाजी की मालकिन है, वो सॉफ्ट पॉर्न को इस तरीके से डिपेंड करती हैं। अब इनकी जो आल्ट बालाजी थी उसने भी बहुत पैसे छापे हैं। फाइनेंशियली आल्ट बालाजी का डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जो 100% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। 2025 आल्ट बालाजी ने एक साल में 1.06 मिलियन नए सब्सक्राइबर ऐड किए थे, 202.6 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसके अलावा ना जाने कितने ही प्लेटफॉर्म हैं जो इरोटिका बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं, पर फाइनली आज इन सब पर ताला लगा दिया गया है, क्योंकि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना, ये अपने कंटेंट के थ्रू कचरा फैला रहे थे। इन ओटीटी प्लेटफॉर्म में कई एपिसोड ऐसे मिल जाएंगे आपको जहां पड़ोसियों के साथ सेक्सुअलाइजेशन किया जा रहा है, टीचर स्टूडेंट को आपस में सेक्सुअलाइज किया जा रहा है, इवन अब तो बात फैमिली रिलेशन तक पहुंच चुकी है। कई एपिसोड के अंदर वाइफ की खरीद और बिक्री हो रही है। किसी सीरीज के अंदर दामाद और सास के बीच में सेक्सुअलाइजेशन दिखाया जा रहा है। और भाभी की तो पूछिए मत, भाभी को एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में परोस दिया गया है। कहीं भाई बहन के रिश्ते में ये सब कुछ घुसाया जा रहा है, तो कहीं किसी ने बाप बेटी के रिश्ते को भी नहीं छोड़ा है। और यह सारा का सारा समाज जो है वो सॉफ्ट पॉर्न एरोटिका के नाम पर सोसाइटी में नॉर्मलाइज किया जा चुका है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी के अंदर कितना हो रहा है वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। जब कोई लड़का 13-14 साल की एज में स्टेप मॉम और कजन बेस्ट एडल्ट कंटेंट देख रहा हो, तो उसका रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में होगा सोचना मुश्किल नहीं है। और सिर्फ छोटे बच्चे नहीं, इवन एडल्ट के माइंड पर भी इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। सुनो सुनो, तुम दोनों भाई बहन हो, कुछ दिन बाद राखी है। मैं ये गंदा काम नहीं देख सकती। गंदा काम तो आप दोनों ने किया है। 70 साल की उम्र में शादी करके सुहाग रात बना लिया। ये तो कर ही सकते हैं ना। चुप कर, अब तू बिल्कुल नहीं बोलेगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चलती हूँ। अरे मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ बैठकर क्या करूँगा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अरे रुको। अच्छा सुनो, हर फीमेल में भले ही वह उनके रिलेशन में हो, फैमिली फ्रेंड हो, उनमें भी एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, सेक्सुअल पॉसिबिलिटी दिखने लगती है। और अगर ऐसे में ऐसे कंटेंट का ओवरडोज हो जाए ना, तो एक मेल को रेपिस्ट जैसे साइकोलॉजी देने की भी शक्ति रखती है। और भाई साहब, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि खुद साइंस और बिहेवियरल स्टडीज जो है वो इसको प्रूव कर चुके हैं। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी वार्न कर चुके हैं कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसा जा रहा कंटेंट, उसका हैबिचुअल कंजम्पशन कई प्रकार के निगेटिव आउटकम्स ला सकता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इंक्रीज एग्रेशन, या जो एक्सपोजर है ना वह ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। और जो बंदा देख रहे हो ना, वो क्रोनिक पॉर्न यूज एडिक्टिव हो सकता है। लॉन्ग टर्म डिसेंसिटाइजेशन से इमोशनल वेल बीइंग खत्म हो सकती है और मूड डिसऑर्डर्स और सोशल एंजाइटी बढ़ सकती है। आज ग्लोबली हमारे पास कई कंट्रीज के एग्जांपल हैं जो खुद को सॉफ्ट पॉर्न क्राइसिस का शिकार बना चुके हैं, लेकिन अब ऐसे हॉट डिसीजंस ले रहे हैं ताकि इस क्राइसिस से निकला जा सके। और एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम अब स्टेप ले रहा है टू प्रोटेक्ट माइनर्स फ्रॉम पोर्नोग्राफी कंटेंट। यूके ने द ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट इंप्लीमेंट किया है, जिसके थ्रू माइनर्स के लिए पॉर्न कंजम्पशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और इसलिए जो भारत की सिचुएशन है ना, ऐसे में भारत को
इस कंटेंट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। देखिए, आई एम टोटली फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चीजों को बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं होता है, पर जब चीजें हद पार कर जाते हैं ना, तो गवर्नमेंट को अपनी माइट को दिखाना ही होता है। गवर्नमेंट का रिसेंट मूव टू बैन ओटीटी प्लेटफॉर्म लाइक उल्लू एंड बालाजी एक राइट डायरेक्शन में राइट कदम है, पर एक दूसरा स्टेप जो था ना, वो कंटेंट कंट्रोल का भी हो सकता था। दिक्कत यह है कि कंटेंट कंट्रोल के अंदर या ओटीटी प्लेटफॉर्म जो होते हैं ना, वो लूप होल्स ढूंढ लेते हैं और फिर वहां गंदगी मचाते हैं। तो मे भी इसलिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, और अभी यह जो बैन है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि इनको वार्निंग दी गई है बार बार गवर्नमेंट के द्वारा। पर आई थिंक अभी भी कुछ एक्शन जो है वो लेने की जरूरत है। अभी भी सोशल मीडिया पर लाइक जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स, इनके ऊपर एक क्लिक पर स्ट्रीम पॉर्न अवेलेबल हो जाता है, जो छोटे बच्चे भी देख लेते हैं। और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इन एक्शंस के बाद केवल यहाँ पर रुक नहीं सकती है, क्योंकि सॉफ्ट पॉर्न का जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है ना, वो भारत को चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाइयों।